और कहोगे खुफिया डिपार्टमेंट। तब सुने हैं कि लॉकडाउन का फिर से चर्चा चल रहा है। क्या लॉकडाउन फिर से लग गया है क्या? हाँ बे, लॉकडाउन तो फिर से लग गया। ऐसे पूछ रहे जैसे तुझे कुछ मालूम ही नहीं है लॉकडाउन के बारे में। नहीं सच में बे, जहाँ तक मुझे मालूम है हमने रात चर्चा ही देखे हैं लॉकडाउन का। कोई खास खबर है क्या लॉकडाउन का? क्या है नया लॉकडाउन? मुझे बेवकूफ़ मत बनाया करो हमेशा। जब देखो तब बेवकूफ़ बनाने के लिए आ जाते हो। लॉकडाउन के बारे में इतना ही जानने का शौक़ है तो कभी टीवी देखे तो डिटेल्स में भी पढ़ लेते। काश तुम्हें पता चल जाता। कसम से बोल रहा हूँ भाई, लॉकडाउन के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम है। सिर्फ यही चर्चा सुना हूँ कि लॉकडाउन लगा है, लेकिन कुछ डिफरेंट टाइप का है। अच्छा चल, सुना है, और अगर तुम्हें सच में नहीं पता है तो चलो बता देते हैं कि लॉकडाउन है। इस बार का लॉकडाउन कंटेनमेंट जोन के लिए 30 जून तक के लिए लगाया गया, यानी पूरे के पूरे जून स्वाहा। अबे स्वाहा बोलने वाले, एक लाइन में थोड़ी लॉकडाउन खत्म हो गई। आगे भी तो कुछ बताओ। तो सुनो, आगे का लॉकडाउन का चर्चा में यही है कि इस बार के लॉकडाउन में बहुत कुछ छूट दी गई है। अब छूट में क्या छूट दी गई? तो इस बार का लॉकडाउन 4 फेज में लगाया गया है। 4 फेज, 1 2 3 4। इस चारों फेज के अलग अलग नियम दिए गए हैं। उन सारे नियमों को खुद से पढ़ लिया करो। अबे अगर मुझे नियम मालूम होता तो तुमसे काहे पूछते? इतना बता ही दियो तो प्लीज उसे भी बता दो यार। फेज 1 में कुछ खास छूट देने की बात नहीं की है, लेकिन 8 जून से धार्मिक स्थानों पे, मंदिर हो गए, मस्जिद हो गए, अगरम बगरम जो भी हैं, चर्च हैं, गुरुद्वारा हैं और धर्म के स्थान जो भी हैं, इन सब चीज़ों को खोलने की अनुमति दी जाएगी या देने की संभावना बनती, लेकिन 8 जून के बाद, वो भी सिचुएशन को देखने के बाद। आगे की बात आती है, होटल भी खुलेगा। रेस्टोरेंट जहाँ पे जाते हो ना, वो कांटा चम्मच से काट के खाने वाले, उस रेस्टोरेंट में भी राहत मिलेगी, हॉस्पिटलिटी सर्विसेज में मिलेगी। और तुम्हारे पास तो कपड़े भी बहुत सारे पुराने हो गए ना, तो मॉल भी तुम्हारे लिए खोल दी जाएगी क्या? लेकिन तुम्हारे एरिया के सिचुएशन को देखते हुए ये सब कुछ किया जाए। ये तो तूने फेज 1 की बात बताई। अब फेज 2 का बात बता। फेज 2 में क्या क्या चीज़ खुलने वाला है फेज 2 के अंतर्गत, और क्या क्या चीज़ रियायत मिलने वाला है। ये बात तुमने अच्छी की, फेज 2 वाली। यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी बात आती है देश के भविष्य के लिए। कहते हैं ना, बच्चे देश की भविष्य होते हैं। तुम्हारे बच्चे हो, मेरे बच्चे हो, सब तो देश के भविष्य हैं। तो फेज 2 में इसी की चर्चा की गई। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग जहाँ पे पढ़ने जाते हो ना, आज भी तो इतनी उम्र होने के बाद भी, और पढ़ाई लिखाई का जहाँ भी होता है, इन सब चीज़ों पे जुलाई में आपके शहर के अनुसार उस पर चर्चा की जाएगी कि उसको खोला जाए या नहीं खोला जाए। लेकिन जून में इन सब चीज़ों को खोलने की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। यही फेज 2 की बात है। अबे बहुत सारी इंफॉर्मेशन तुमने रख रखी है। फेज 2 तक बता दिए तो फेज 3 का भी बता दो। फेज 3 में क्या चर्चा है इस बार? मेरे लिए कुछ खास है क्या फेज 3 में? तुम्हारे लिए स्पेशल? ऐसा कहने का क्या मतलब है? अबे स्पेशल कहने का मतलब वो जो होता है ना, वो वाला, उसकी बात कर रहा हूँ। क्या उन सब चीज़ों के लिए भी कुछ जुगाड़ है क्या? हट, रहेगा तुम साला वहीं का वहीं। कभी तो अपनी सोच बदलो, देश बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। फेज 3 में जो बात है वो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। विदेश भी सफ़र करने का मन करे ना तो उसको भी रियायत, लेकिन सिचुएशन के अनुसार कि क्या सिचुएशन है। उसके बाद आती है मेट्रो में सुविधा दी जाएगी। मेट्रो खुलने की बात हो रही है। उसके बाद सिनेमा हॉल, जिम, इंटरटेनमेंट पार्क,
शादी विवाह का माहौल के लिए जो वो सोशल वर्क जो होते हैं वो सब कुछ अगरम बगरम, यानी कि सभी प्रकार के चीज़ों को रियायत दी जाएगी। लेकिन आपके इलाका में कोरोना का कैसा सिचुएशन है उस सिचुएशन के अनुसार। अरे बप्पा रे बप्पा, ये तो अजीब बात कह दिया तुमने। चलो, तो तुमने 4 फेज की बात की थी, यहाँ तो 3 फेज तक बताया हो, चौथा फेज क्या है? हट, थक गए मैं बोलते बोलते, अब नहीं बोलेंगे। हट, जा खुद से देख लो। अबे देखते देखते बस एक फेज की बात बता दे जल्दी से, हम भी जान के निश्चिंत हो जाएंगे। ऐसे भी चौथा जोन में कुछ खास है नहीं, चौथा फेज, ऐसे चौथा फेज के बारे में मजाक कर रहा। लेकिन हाँ, आगे की बात जब आती है तो नाइट कर्फ्यू में इस बार थोड़ी सी ढील दी गई है। नाइट कर्फ्यू इस बार 9 बजे रात से लेके 5 बजे सुबह तक ही मात्र लगाई जाएगी। बाकी का जो वो है ना, आरोग्य सेतु ऐप हो गया और छोटी मोटी रूल्स रेगुलेशन, दूसरों की मदद करते रहिए, ज़रूरतमंद लोगों का ध्यान रखिए और क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती हुई सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते रहिए। अपनी बचाव करनी है तो, और दूसरों को भी बचाइए, समाज को भी बचाइए। सोशल डिस्टेंस का हमेशा ध्यान रखिए। यही सब छोटी मोटी बातों का, वही पुरानी वाली बातें जो सब है, वही सब छोटी मोटी बातों को लेके चर्चा है। बाकी इतना तो खुद ही जानबे ही करते हो, इसके लिए कुछ बताने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। चलो, तुम्हारा बहुत ही धन्यवाद कि चारों सब कुछ से अपडेट करा दिए। बाकी का आप देखते हैं कि क्या होता है। हाय गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगर आपको किसी पार्ट में समझ में नहीं आई हो तो उसके बारे में ज़रूर इसमें बताएं। और दोस्तों के साथ से शेयर करना ना भूलें। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।